शहीदों के याद में बेदीपुर में शहादत दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आप भी इस कार्यक्रम में मौजूद है, पता चला आप जर्नलिस्ट भी है, क्या कहना चाहते हैं महोदय? देखिए, हम लोग देश में चलते हैं और देश के सबसे बड़ा हम लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर आते हैं। देखिए, हम लोग की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आज ऐसे शहादत दिवस पर जिस तरीके से हम लोगों ने सीखा है कि ऐसे वीर जो थे उन्होंने देश के लिए फांसी पर फंदे पर लटक गए हैं, तो ये जागरूकता बहुत जरूरी है। जागरूकता इसलिए जरूरी है क्योंकि आज हम लोग किताबी का ज्ञान तो लेते हैं, लेकिन देश में हमारे ऐसे योद्धा वीर जो हैं, जो देश के लिए बलिदान दे दिए हैं, देश के लिए वो शहादत दे दिए हैं, उनको कोई नहीं जानता है। जैसे कि भागीरथी पटेल जी के द्वारा, उसके साथ में अमरजीत चौधरी जी, संतोष गौतम जी हैं, आदरणीय चाचा जी हैं, और भी तमाम ऐसे सम्मानित जनता लोग हैं। ये लोग यहाँ पर आए हुए और आकर बहुत सारी सीख दिए भी हैं और बहुत सारी सीख हम लोग को मिला है, क्योंकि ऐसे योद्धा वीर के लिए हम लोग को जरूरी है जानकारी के लिए, क्योंकि ये किताबों में बहुत कम देखा जाता है, पढ़ा जाता है, लेकिन हम लोग को ये दिमाग में होना चाहिए। जी, आप पत्रकारिता करते हैं महोदय, आप लिखने पढ़ने वाली परंपरा में हैं, तो आपको भी अपनी कलम से इन शहीदों को याद करना चाहिए, इनके लिए कुछ लिखना भी चाहिए। देखिए, हम लोग जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी मंच पर कहते हैं कि अगर आज हमारे समाज के बच्चे अगर पढ़ लिख ले जाएंगे तो नई सरकार आ जाएगी, अच्छी सरकार आ जाएगी और उत्तर प्रदेश का विकास हो जाएगा। लेकिन कोई नेता, विधायक, सांसद कभी स्कूलों में जाके बच्चों से ये नहीं पूछता है कि आपके पास कॉपी कलम है कि नहीं है, आपके पास फीस है कि नहीं। विनोद पाल जर्नलिस्ट पत्रकार है, लेकिन स्कूलों में जाके गरीबों के बच्चों से सवाल भी पूछता है कि आप पढ़ते क्या है, उसके साथ में आपके पास में कॉपी किताब है कि नहीं है, उसके साथ में आपका फीस है या नहीं है, वो भी हम काम करवाते हैं। उसके साथ में हम देश के बारे में बताते हैं कि लोकतंत्र में जिस तरीके से हम लोग का आज साथ देखा जा रहा है कि अपमानित किया जा रहा है, जिस तरीके से हम लोग के साथ भेदभाव लोग के द्वारा है। लोग कहते हैं कि आज पत्रकार बिक चुके हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप अखबार के आज तक एबीपी, भारत समाचार से नहीं कर रहे हैं तो आप पत्रकार नहीं। आप भी यूट्यूबर में गिने जाते हैं, हम भी यूट्यूबर में गिने जाते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग दूसरे को गुलामी नहीं करना चाहते, हम लोग खुद का काम करना चाहते हैं। तो इसलिए तमाम समस्याओं से हम लोग को सामना करना पड़ता है। तो आज आप लोग को बता देना चाहता हूं इस सोशल मीडिया के माध्यम से, ये सर के चैनल के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से, कि हर पत्रकार बिकाऊ नहीं होता, हर पत्रकार दलाल नहीं होता है। बस आप लोग की मानसिकता होनी चाहिए सोचने और समझने की, क्योंकि हम लोग जो है न सरकार सैलरी देती है, न उसके साथ साथ में हमें कोई फंड देता है। हम लोग जमीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं, हम लोग जमीन से जुड़े हुए खबर को दिखाते हैं। जो बड़े बड़े मीडिया और चैनल लोग हैं, जो वो एसीओ में बैठकर आज वो एंकरिंग कर रहे हैं, हम जैसे ऐसे ईमानदार पत्रकारों का वो खबर को देखकर वो चलाते हैं। तो सबसे पहले बस्ती से आए हुए जर्नलिस्ट पत्रकार को बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि इस कीमती समय में और इस शहादत दिवस में अपना टाइम दिए, कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम दिया है। यहाँ सम्मानित जितने भी जनता, उसके साथ में आदरणीय लोग आए हुए हैं, उनको भी शहादत दिवस पे उनको भी नमन के साथ में हम जय हिंद कहना चाहते हैं। और कुछ कहना तो आप पूछ सकते हैं। कहना कुछ नहीं था, अभी आप सवाल खड़ा कर रहे थे कि सरकारों को ये जानना चाहिए कि असुविधाएं क्या है। आपको पता होना चाहिए महोदय कि सरकारें विद्यालय बंद कर रही हैं, मर्ज कर रही है, शिक्षा को कमजोर कर रही है, तो आप इनसे ये उम्मीद कैसे करते हैं? इसकी जिम्मेदारी भी जनता पे ही होनी चाहिए। जनता सरकारों को चुनती, जनता बदलेगी, सरकार स्वतः बदल जाएगी। सरकारों के बदलने की उम्मीद ना करें, आपकी कलम बदलेगी तो आपका ईमान बदल जाएगा। मित्रों, इस नाते आप समझिए कि इम्पोर्टेंट क्या है, हमें करना है, हमें किसी की तरफ इशारा नहीं करना है, हमारा जो काम है वो खुद हमें ही करना होगा। देखिए, इस शहादत दिवस पे तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर रोड पर खड़े हुए चले गए, क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते, वो समझना नहीं चाहते। अगर यही सांसद विधायक अगर होता, किसी रैली कोई कार्यक्रम होता, तो मुझे लगता है कि ये रोड भी जाम हो सकता था और तमाम यहाँ पे जो कुछ कुर्सियां खाली थे वो भी भर सकता था। यही तो हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र का खतरा है। और लोकतंत्र का खतरा इस बात को लेकर है क्योंकि हम जैसे नौजवान लोग, हम जैसे ईमानदार पत्रकार लोग आज छोटे मोटे कार्यक्रम को करते हैं। हम लोग के पास में बड़े पैसे और बड़े समर्थन नहीं है, हम लोग छोटा मोटा करते हैं। लेकिन ये मानसिकता समाज के लोग के साथ में होना चाहिए कि हम जैसे लोग की मनोबल बढ़ाने के लिए, और तमाम ऐसे नेता जो छोटे नेता हैं या बड़े नेता हैं वो एक समान होते हैं। ऐसे मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग को एक साथ होकर जाति, धर्म, मजहब को हटकर सबको छोड़कर आज शहादत दिवस पर सबको एक साथ होना था। होने के साथ में इस शहादत दिवस पर अपना समय देना था और ये संदेश पूरे भारत में जाना था कि ऐसे ऐसे योद्धा वीर के लिए जब जरूरत पड़ेगा शहादत दिवस के लिए या पूरे देश के लिए, पूरे देश के समाज के लिए, तो हम लोग अपना सर भी कटा सकते हैं। और किसी का इस देश के लिए अगर कोई भी गलत नजर से देखेगा या देश के साथ अपमानित करेगा तो उसका सर हम लोग काट भी सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा ना कहते हुए एक चीज कहते हैं। बहुत बहुत थैंक यू आपको। सर